तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा एफएस स्टडी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का वही क्वेश्चन है जो आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछता है। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 2019 और 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ इसी तरह का सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को टोटल क्वेश्चन 39 क्वेश्चन बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। आप लोग को बताना है सौर ऊर्जा जो है वो कौन सा संसाधन है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर दे रखा हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी पूर्ण प्रतियोगी, यानी सौर ऊर्जा से हम लोग बार बार ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत VVI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, 2011 में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो ये किसका कथन है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिमरमैन का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आप लोगों को बताना है कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है। तो देखिए कोयला जो होता है वो अनवीकरणीय संसाधन है। आप लोग को पता होगा कि कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला को हम लोग प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, हमारा अनवीकरणीय में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 2021 एग्जाम का लास्ट वीडियो है सोशल साइंस का, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में किसका भंडार सीमित है। किसका भंडार सीमित है, देखिए आप लोग देख सकते हैं 2011 में पूछा गया है, ठीक है, मॉक टेस्ट में। चलिए देखिए कोयला है, हवा है, मिट्टी है, सौर शक्ति है। देखिए इसका राइट आंसर हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला। प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, तो कोयला का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा, यानी संसाधन के नियोजित दोहन से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। कितना किलोमीटर तक जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय संपदा निहित में आती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी 12.2 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। कितने किलोमीटर आप लोग को बताना है। देखिए इसका राइट आंसर बी दे रखा है, यानी 200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमा पर क्षेत्र में, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। बताना है पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है ये। तो इसका राइट आंसर देखिए ए दे रखा है, यानी खनिज, क्योंकि पंजाब में जो है खनिज की बहुत आवश्यकता है, वहाँ पे खनिज नहीं ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। मछली के अस्तित्व को कौन खतरे में डाल सकता है। तो देखिए वर्षा जल या सागर जल या बांध जल या दूषित जल। देखिए हमारा इसका राइट आंसर दे रखा है दूषित जल, यानी अगर ख़राब पानी होगी तो मछली को बहुत ही नुकसान हो सकता है और मछली मर भी सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ब्रुंटलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। भारत के, ब्रिटेन के, नॉर्वे के, जापान के। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी है, यानी नॉर्वे के रह चुकी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। स्वामित्व है, विकास है, समाप्यता है या उत्पत्ति है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्पत्ति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें बताना है कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, जो नगर है ये हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नगर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। अमेरिका में, भारत में, जापान में, ब्राज़ील में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में होता। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है ये। 14 नंबर क्वेश्चन है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। भंडार, संचित, संभावी या विकसित। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संचित।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 स्तर होते हैं। इसका 3 स्तर होते हैं। ये बहुत भी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? अब बताना है आप लोगों को तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी यानी जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था। चलिए पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था, और तृतीय जो पूछ रहा है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन पूछ रहे। देखिए वनस्पति है और चट्टानें हैं, खनिज है, धातु है। इसका राइट आंसर दे रखे हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी वनस्पति जो है इसमें अजैव संसाधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? कौन है इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर दे रखे ऑप्शन नंबर डी यानी ज्ञात। चलिए मैं आप लोग को आगे क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु है, खनिज है, वन है, क्या है बताना है। देखिए संसार का सबसे कीमती संसाधन की बात की जाए तो वो खनिज आता है, क्योंकि खनिज जो है बहुत ही महंगे दामों में इसको बेच सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें कौन जो है निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान है, कार है, मंदिर है, साइकिल है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंदिर। निजी संसाधन ये नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बताना है 1958 में या 1978 में या 1987 में या 1968 में। इसका राइट आंसर हमारा जो 1968 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? ठीक है, किस वर्ष? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1968 में, 1968 ईस्वी में। चलिए आज का हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पुष्पीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1987 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? कितने देशों के? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है इसमें शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए नवीकरणीय संसाधन कौन है? आप लोग को बताना है नवीकरणीय संसाधन कौन है। कोयला तो हो नहीं सकता है, खनिज तेल, पवन ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी यानी प्राकृतिक गैस जो है ये नवीकरणीय संसाधन ही है, क्योंकि ये भी है अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल नहीं है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बताना है किस शहर में हुआ था। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस कमीशन के सतत पुष्पीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन से सतत पुष्पीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यानी ब्रुंटलैंड कमीशन। सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सभी क्वेश्चनों को अगर स्किप कर दीजिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नवीकरणीय जो होता है वो ज्वारीय ऊर्जा के उदाहरण हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है, बताना है इन कौन थे? देखिए इनका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का जो है प्रेरक थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का जो है भंडार सीमित है इसमें? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खनिज तेल। खनिज तेल के सीमित है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है?
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन या सभी गलत। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल संसाधन की कमी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुमेसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि या शमशान भूमि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कृषि भूमि। कृषि भूमि जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हमारा साझा भविष्य क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक पुस्तक है। ये जो है ये पुस्तक का नाम है, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा एक पुस्तक। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधनों से बनी हुई है? भारत का लद्दाख क्षेत्र जो है किस संसाधनों से बनी हुई है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत के लिए बनी हुई है। ठीक है, चलिए आज का हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर है या मस्जिद है या सार्वजनिक पार्क है या घर है? नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घर जो होता है सामुदायिक संसाधन नहीं है। बाकी ये तीनों सामुदायिक संसाधन में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? भवन है, रेल लाइन है या पेड़ पौधे हैं या स्कूल कॉलेज है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भवन। भवन जो होता है वो एक मानवकृत संसाधन नहीं होता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोग को लिए जल्दी वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।